हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये 7वां नंबर टेस्ट है। दोस्तों आपको पता है कि इसके पहले हमने 6 मॉक टेस्ट करवा दिए। दोस्तों अगर आप नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो यह 7वां है। हर एक उसमें टेस्ट में हम 25 वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। वन लाइनर इसलिए क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आपके पेपर लगे हुए हैं, कम समय में ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां मॉक टेस्ट। तो देखिए हम 7वां मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले, यानी 151 से 175 तक दोस्तों। ठीक है, फिर इसका अगला पार्ट कल आने वाला है 8वां पार्ट, उसमें 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह हम करते करते लगभग 500 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको पता है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है आपका कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ क्या है, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम लेजर तकनीकी पर बना हुआ आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। समझिएगा, देश का प्रथम, कौन सा प्रथम है, लेजर तकनीकी पर बना हुआ आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक है, जिसका पहले का नाम था, देखिए पहले इसका नाम था अंबेडकर नक्षत्रशाला, जिसका नाम बदलकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है दोस्तों, रामपुर में। कहाँ पर दोस्तों, रामपुर में। देखिए याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंबेडकर नक्षत्रशाला का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, और ये कहाँ पर है, तो रामपुर में बनाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। याद रखेंगे कहाँ पर, बक्सी तालाब पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर, अपने लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रदेश के किस जिले में, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियां नहीं है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से, अयोध्या और जालौन। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ये भी आपके लिए बहुत ही मस्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। तो अयोध्या और जालौन में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले कौन से दोस्तों? तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सोनभद्र में। सबसे कम कहां पर है, तो बागपत में दोस्तों। याद रखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों, सर्वाधिक कहां है, तो सोनभद्र। सबसे कम कहां है, तो बागपत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले कुल कितनी अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध थी दोस्तों? देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2003 के पहले केवल और केवल 2 ही अनुसूचित जनजाति थी। कौन कौन सी, थारू और बुक्सा दोस्तों। कौन कौन सी, थारू और बुक्सा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2003 में कितनी अनुसूचित जनजातियों को श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों? देखिए 2003 के पहले अगर पूछा तो केवल 2 थी, फिर 2003 में 10 और जोड़ दी गई। अगर पूछे अब कितनी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10 जनजातियां। अब पूछ ले टोटल कुल अब कितनी है दोस्तों, वर्तमान में कितनी जनजाति है उत्तर प्रदेश में, तो 10 + 2 यानी 12 बताना है आपको। कितनी दोस्तों, 12 बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपावली को कौन शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाते हैं दोस्तों? तो थारू जनजाति है दोस्तों। इसको क्या मनाते हैं, वो शोक के रूप में मनाते हैं। वैसे हैं ये हिंदू धर्म के ही हैं, मगर ये क्या करते हैं दोस्तों, शोक के रूप में दीपावली त्यौहार को मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों। ठीक, इन्हें कोई खुशी नहीं होती है, तो कौन सी है, थारू जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा है, कर्मा। क्वेश्चन है कौन सा नृत्य जो है जनजाति द्वारा क्या था, कर्मा नृत्य। किस जनजाति द्वारा, खरवार जनजाति द्वारा, और ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबरी संकल्प योजना 2 अक्टूबर 2017 को संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, 2 अक्टूबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये सबरी किससे संबंधित दोस्तों, तो महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से मुक्ति हेतु कौन सी योजना चलाई गई, सबरी संकल्प योजना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई दोस्तों, तो 24 जनवरी
2018 दोस्तों, ठीक है, 24 जनवरी 2018 याद रखेंगे। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला आईएमपी क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित दोस्तों, तो कहाँ पर है आपका लखनऊ में, कहाँ पर है लखनऊ में, ये याद रखेंगे। अगला है पशु जैविक औषधि संस्थान, ये भी कहाँ है आपका लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर स्थित है, तो कहाँ पर है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर दोस्तों, तो ये भी आपका लखनऊ में ही पड़ता है। चलिए अगला है भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है, तो ये भी आपका लखनऊ में पड़ता है दोस्तों। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, क्यों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज दोस्तों स्थित है, कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है लखनऊ में ही दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, इसे आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित दोस्तों, तो अमेठी में, ये हाल ही में शुरुआत की गई थी 2016 में दोस्तों, बनकर तैयार हुआ है, इसलिए क्या है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट दोस्तों, आपको बताओ होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है दोस्तों, तो उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों, वो भी आपका कहाँ पर है अमेठी जिला में। कहाँ पर दोस्तों, अमेठी जिला में। आपको पता है अमेठी जिला को फैजाबाद और रायबरेली जिला को काट कर ही अमेठी जिला बनाया गया था, ठीक दोस्तों, तो वहीं पर ये आपका स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, दलहन अनुसंधान केंद्र संस्थान, जो कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए कई बार यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दलहन कहाँ है दोस्तों, तो कानपुर में है। कहाँ पर दोस्तों, कानपुर में। कानपुर में आपको याद रखना दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान भी केंद्र यहीं पर ही कानपुर में दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है, ये भी आपका कानपुर में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी आप कहाँ पड़ता है, कानपुर में है दोस्तों। चमड़ा अनुसंधान संस्थान क्या है, कानपुर में। कानपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी बोला जाता है। याद रख लेंगे कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो कानपुर को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 172 नंबर, कपड़ा रिसर्च सेंटर स्थित दोस्तों, कपड़ा रिसर्च सेंटर स्थित दोस्तों कहाँ पर है, आपका गाजियाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, गाजियाबाद में आपका कपड़ा रिसर्च सेंटर भी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका झांसी में पड़ता है दोस्तों, ठीक, कहाँ पड़ता है, झांसी में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है, बरेली में दोस्तों। कहाँ पड़ता है, बरेली, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूरमा नगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, सूरमा नगरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, कहाँ पड़ता है, तो मथुरा में दोस्तों। और मथुरा के कहाँ, मखदूमपुर, ठीक है, मखदूमपुर में पड़ता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। और देखिए मथुरा का नाम आ गया तो मथुरा से कई चीजें याद रखना दोस्तों। मथुरा से पहली चीज क्या है कि अगर पूछ ले यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपका मथुरा ही होगा, सबसे कम वर्षा, मगर सबसे ज्यादा मेले, सर्वाधिक मेले यूपी में कहाँ, तो मथुरा। सबसे कम मेले पूछ ले दोस्तों तो क्या होगा, पीलीभीत। और देखिए ऑटोमेटेड मशीन लगाई है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पर, मथुरा में ही ऑटोमेटेड मिल्क मशीन लगाई है दोस्तों, जिससे क्या होगा, अपने आप क्या होगी, दूध बनकर, मतलब कि पूरा ऑटोमेटेड होता है, उसमें क्या है, लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो पुलिस होगी, पुलिस की वर्दी होगी दोस्तों, यूनिफॉर्म होगी, जिसमें लोगो होगा दोस्तों, उसमें श्री कृष्ण जी का लोगो लगाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके मथुरा से कुछ संबंधित चीज़ें दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हाथी अस्पताल खोला गया है, भारत का पहला हाथी अस्पताल दोस्तों, कहाँ पर, मथुरा में ही खोला गया। तो ऐसे कई चीज़ें हमने बता दी मथुरा संबंधित, तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी, क्योंकि ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बताया कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद करके रखना है। चलिए देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, हिंदी मैराथन क्लास हमने चलाई है आप लोगों के लिए, देखिए जा करके आप लोग, ठीक है। चलिए अगर देखिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस चलाएं। इसके अलावा देखिए अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर हम डेली आ रहे हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए। हम देखिए पहले उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हमने 140 क्वेश्चन करा दिए हैं टॉप, उसके बाद हम
सारे मिला करके करंट अफेयर क्लासेस चला रहे हैं दोस्तों, रेगुलर चलाते हैं। अगर आपने नहीं देखा देखिएगा जा करके, आपको बहुत पसंद आए। थैंक यू, धन्यवाद।